बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अडयाला जेल में कैद इमरान खान साहब अब से तकरीबन 2 महीने पहले रिहा होने वाले थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो सका? इस बारे में कुछ बहुत अहम खबर सामने आई है। एक किरदार की बात हो रही है और मैं आपको इस हवाले से खबर मुसलसल देता रहा हूं। उस खबर पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग सकता है, इस बात की गूंज एक बार फिर हुकूमती सफ़ों से हमें सुनाई दे रही है। हुकूमत ने गुज़श्ता कुछ दिनों में कई बार किया है, और जिन्होंने ये किया है हुकूमती सफ़ों से सबसे ज़्यादा वो इस्टेब्लिशमेंट के सबसे करीबी आदमी हैं। इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता। पहले बात जो खबर आ रही है कि इमरान खान साहब रिहा हो सकते थे अब से 2 महीने पहले, उसकी बात करते हैं। नईम अशरफ भट्ट साहब ने खबर दी है। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई के मामलात बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहे थे और अब से 2 महीने पहले इमरान खान साहब रिहा हो सकते थे। नईम अशरफ भट्ट साहब कहते हैं कि ये पाकिस्तान के एक दोस्त मुल्क के किरदार की वजह से होने जा रहा था। अब क्या एक दोस्त मुल्क का अगर किरदार है और इमरान खान साहब की रिहाई की बात हो रही है, तो क्या इसे एक डील करार दिया जाए? मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से मुसलसल बात होती है और मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि कोई मुआहिदा नहीं था। फिर बाद में हमने देखा कि साद हरीरी, रफ़ीक हरीरी के बेटे पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के दोस्त पाकिस्तान आए और उन्होंने आके बताया कि मियां साहब आप झूठ बोल रहे हैं, ये मुआहिदा है और आपकी रिहाई एक डील का नतीजा थी। पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ की हकीकत तब भी जानता था, अब भी लोग जानते हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब भी ये कहा जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट से डील करके पाकिस्तान वापस आए हैं। ये मियां नवाज शरीफ साहब के साथ सबसे ज़्यादा होता है। अब इमरान खान साहब के मामले में नईम अशरफ भट्ट साहब खुद कहते हैं कि डील है या नहीं, इस हवाले से उनका ये कहना है कि ये इंगेजमेंट है, और अगर डील होती तो इमरान खान साहब के प्लेटलेट गिर चुके होते, अगर डील होती तो इमरान खान साहब बीमार हो चुके होते, अगर डील होती तो इमरान खान साहब फिर इतना अरसा जेल में और इतनी सख्त जेल में ना होते, इमरान खान साहब की रिहाई हो चुकी होती। लेकिन ये एक इंगेजमेंट का नतीजा है, और इस इंगेजमेंट के नतीजे में पाकिस्तान में जहां फैसले होते हैं वहां तक भी कुछ दोस्त ममालिक की शख्सियात ने पैगाम पहुंचाए और कुछ चीज़ें हुई, और उसके नतीजे में चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त कई लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुखालिफिन तक भी और गैर सियासी मुखालिफिन तक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की खबरें पहुंचा देते हैं। ये इल्ज़ाम पहले भी लगा था कि ये काम किया जाता है, और तब इमरान खान साहब जेल में नहीं थे, तब भी बात होती थी। लेकिन अब एक बार फिर ये इल्ज़ाम लगा है, और इसकी वजह क्या है? कहा यह जा रहा है कि इस सिलसिले में एक किरदार था अली अमीन गंडापुर साहब का, वो किरदार निभा रहे थे। अब याद रखिएगा कि मैं जिन शख्सियत की बात करता हूँ वो अली अमीन गंडापुर नहीं है। मैंने आपको बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा की एक सियासी शख्सियत, एक गैर सियासी शख्सियत, इनके दरमियान 3 बार बातचीत हुई है, और इन्होंने फिर अपने बड़ों तक पैगामात पहुँचाए, वापस आए, फिर बड़ों तक पैगामात पहुँचाए और नोट्स एक्सचेंज हुए। तो ये सब कुछ होता रहा है। नईम अशरफ भट्ट साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात होते रहे हैं, बातचीत होती रही है, चीज़ें आगे भी बढ़ी हैं। लेकिन हुआ ये कि जो अली अमीन गंडापुर साहब, उनके लेवल पर कुछ चीज़ें पता थी, कुछ किरदार अदा हो रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से। तो एक मौके पर किसी डिस्कशन में ये खबर वहाँ से निकली और मुस्लिम लीग नून के लोगों तक, हुकूमती लोगों तक पहुँच गई। जब ये नईम अशरफ भट्ट साहब की बातों का मैं आपके नज़दीक, आपके सामने खुलासा इस वक्त बयान कर रहा हूँ, वहाँ तक पहुँच गई, और फिर वहाँ से इशारा किया गया। भट्ट साहब ये खबर दे रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब को। अब शेर अफजल मरवत साहब से मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, मैंने खुद उनसे रब्ता करने की कोशिश की कि इस पर, और अब भी मैं कह रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म हाजिर है, शेर अफजल मरवत साहब अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। तो इस पर शेर अफजल मरवत साहब ने ये किया कि उन्होंने वो जो बयान था सऊदी अरब वाला, वो बयान दाग दिया कि इमरान खान साहब को हटाने में, रिजीम चेंज ऑपरेशन में एक किरदार सऊदी अरब का भी था, और इसकी वजह से इमरान खान साहब के मामले में जो पेशरफ्त हो रही थी, और 2 महीने पहले भट्ट साहब के दावे के मुताबिक इमरान खान साहब बाहर आ सकते थे,
वो बाहर नहीं आए और अब इमरान खान साहब जेल में हैं। इसके बाद मैंने कुछ दोस्तों से मज़ीद राब्ते किए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में, गुज़श्ता कुछ दिनों में होने वाले बयानात को देखा, कुछ डेवलपमेंट्स को देखा, कुछ चीज़ों को देखा, तो मैं कुछ डॉट्स कनेक्ट करने के काबिल हुआ हूँ और कुछ दोस्तों से नोट्स भी एक्सचेंज किए। तो मैं अब आपको बताऊं कि होने क्या जा रहा है मुमकिना तौर पर। यहाँ से आगे इमरान खान साहब की रिहाई के मामलात, आपको एक बार फिर उनमें कुछ पेशरफ्त, हालात में कुछ तब्दीली, ये चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी। और इमरान खान साहब क्योंकि अपने मुकदमात से तो वो अदालत में रहकर लड़कर बाहर आए हैं, जेल में रहकर लड़कर बाहर आए हैं, तो इमरान खान साहब जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। ये कहा जा रहा है कि दिसंबर से पहले पहले दूसरी विंडो ओपन होगी इंटरनेशनल वजह के तहत, और ये ओपन होगी, अगर पहली विंडो से बात नहीं बनी तो वो ओपन होगी मार्च में किसी वक्त, इसकी वजह इंटरनेशनल होगी। तीसरी विंडो जो सबसे बड़ी विंडो होगी और जिसकी वजह लोकल नहीं शदीद लोकल होगी, वो ओपन होगी फिर दूर, ज़रा दूर, और जुलाई 2025 में। लेकिन अब जहां राब्ते किए, नोट्स एक्सचेंज किए, कुछ चीज़ें की, तो वहां से आने वाली खबरों के मुताबिक इमरान खान साहब जो हैं वो इस बरस दिसंबर में, नवंबर के एंड में किसी वक्त इमरान खान साहब जेल से बाहर आ सकते हैं। ये खबर हमारे सामने आ रही है, बहुत अहम है, और कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कुछ चीज़ें हो रही हैं, कुछ चीज़ों का जवाब दिया जा सकता है, कुछ चीज़ों का जवाब नहीं दिया जा सकता, कुछ डेवलपमेंट्स के इशारे दिए जा सकते हैं, कुछ के इशारे भी नहीं दिए जा सकते। तो ये खबर का खुलासा है। कुछ चीज़ों को आपके सामने मैंने रखा है, कुछ चीज़ों को मैं आपके सामने अभी नहीं रख सकता, लेकिन मैंने आपको हमेशा 3 प्रॉबेबल विंडो ओपनिंग्स बताई हैं। अब ये खबर आ रही है कि ये नवंबर के एंड में, दिसंबर में किसी वक्त हो जाएगा कि इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। एक दूसरा, हुकूमत क्या चाहती है? हुकूमत इस वक्त 2 कोशिशें कर रही है। एक, हुकूमत कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इस तरह लड़ाई हो जाए हमारी अदालत से कि अदालत हमें निकाल दे। जो हालात हैं, इन हालात में हुकूमत फंसी हुई है। इमरान खान साहब इन्हीं हालात की बुनियाद पर कहते हैं कि नया इलेक्शन, पाकिस्तान के लोगों की तरफ से मिलने वाला वाज़े मैंडेट और उसके बाद होने वाले फैसले, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत अगर फॉर्म 45 के तहत मैंडेट की वापसी पर जाएगी तो ट्रक की बत्ती, बहुत लंबा काम है। और अगर नया इलेक्शन हो जाता है, जिसके होने के इम्कानात के हवाले से बात हो रही है कि वो फरवरी मार्च में किसी वक्त होगा अगले बरस, यानी अब से कोई 8-9 महीने में, तो ये भी हो सकता है। अब अगर ये बात हो रही है कि नया इलेक्शन हो सकता है और चीज़ें, इमरान खान साहब दिसंबर के आगाज़ में किसी वक्त बाहर आ जाएंगे, तो चीज़ें मुख्तलिफ होंगी। हुकूमत ये चाह रही है कि हमें निकाल दिया जाए, हमें निकाल दें, और फिर इसके बाद मुल्क में जो बात होती है कि एक आईनी सेटअप, एक अबूरी आईनी सेटअप आ जाए, वो अबूरी आईनी सेटअप या पाकिस्तान में एक इंटरिम सेटअप, जिस तरह की बातें हो रही, सेटअप आ जाए। ये सेटअप अगेन 4-5 महीनों का, 5-6 महीनों का हो, बाज़ लोग 2 बरस की बात कर रहे हैं, वो 2 बरस का सेटअप हो, लेकिन उस 2 बरस के सेटअप में हम जान छुड़ा लेंगे, इमरान खान साहब अंदर होंगे, चीज़ें स्टक हो जाएंगी, रुक जाएंगी, ये नहीं हो पाएगा। तो हुकूमत ये चाह रही है, बाज़ तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इसके बड़े वाज़े इशारे मिल रहे हैं, ये अदालत से लड़ाई कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो दूसरी कोशिश है हुकूमत की, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का रास्ता रोकने की तो मुकम्मल तौर पर है। अदालत से लड़ाई भी हो रही है, और इन्होंने कौमी असम्बली, उसके बाद सेनेट, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मुमकिन तौर पर जरदारी साहब चिड़िया बिठा चुके होंगे और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। ये कर लेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अदालत को बताएगा कि हम तो देना चाहते थे लेकिन हुकूमत ने कर दिया है, अब बताइए हम क्या करें। और इसका नतीजा क्या निकलेगा, मैं आपको अभी बता देता हूं। इसका नतीजा ये निकलेगा कि अदालत ये बताएगी कि एक मौसरबा माजी, आप पीछे जाकर कानून के जरिए कुछ नहीं कर सकते। 2, अदालती हुक्म के खिलाफ कानून नहीं आ सकता, और अगर आपको कुछ कर रहे हैं, उसको गैर मौसर करना है, तो उसके लिए आपको आईनी तरमीम चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। ये काम भी नहीं हो सकता। तो ये जो कोशिश है, ये कोशिश अदालत में जितनी जल्दी चैलेंज किया जाएगा, उतनी जल्दी हमारे सामने आएगा कि फेल हो जाएगी, और हुकूमत मुसलसल आपको लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है, मजीद लड़खड़ाती हुई नजर आएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।
अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो जारी है मगर मैं दरमियान में इसलिए आन टपका हूं कि आपको बताना है। आप देख सकते हैं हमारा दूसरा चैनल डॉक्यूमेंटेड भी। डॉक्यूमेंटेड में हम पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन वाकयात, बाज़ औक़ात आलमी तारीख के अहम तरीन वाकयात डॉक्यूमेंट करेंगे। ऐसी कहानियां जो ज़रा छुपी हुई हैं, अनकही हैं, मुकम्मल तफसीलात के साथ आपके सामने नहीं हैं। ऐसी कहानियां जिन्हें सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लें कि क्या ऐसा भी हो सकता है। उन वाकयात को हम कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेड।